दीन जनेऊ गुरु पितुमाता, अब गुरु गृह गये पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, प्रात काल उठिके रघुनाथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता यज्ञायन आयस मांग करहि, देख चरित हर्षै मन, वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहि अनुजन समुझाय। वेद पुराण की कथा चक्रवर्ती महाराज गुरु आज्ञा से संपन्न कराते हैं, बालक लोग श्रवण करते हैं, प्रभु हमारे भैया लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं। कथा चलती रहे हो, कथा सुनते रहें, सुनाते रहें, भजते रहें, भजाते रहें, गाते रहें, गवाते रहें, कुछ करते रहें। सुनते हैं, सुनाया जाए, अन्यथा नहीं। अब लौट करके पढ़ करके आ गए। आए राजमहल में, खेलकूद मन रहा है, हो रहा है। इतने में एक दिन सिद्धाश्रम बक्सर में बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, यह जप यज्ञ जोग मुनि देखा। क्या देखा? प्रभु अवतरेबु हरन मही बारा। यज्ञ पूरी नहीं हो पा रही है, चले यज्ञ के बहाने प्रभु को चक्रवर्ती महाराज से मांग लाएं। ज्ञान वैराग्य के निवास स्थल भगवान का दिव्य दर्शन होगा और दोनों भाई हमारे साथ चले आएंगे।
ऐसा बार बार मन में चिंतन करते हुए, विलंब न करते हुए विश्वामित्र बाबा श्रीधाम अयोध्या पधारे। सरयुज में स्नान हुआ, सेवकों ने महाराज को सूचित किया, विश्वामित्र बाबा पधारे। सचिव गणों और विप्र देवताओं के साथ आगे बढ़कर के चक्रवर्ती जी ने स्वागत किया ऋषिवर का। आसन पर लाकर पधराए, पूजन किए, चारों बच्चों को प्रणाम कराए। भोजन विश्राम जैसी विधि है, कोई आए आगते स्वागतम सारम रात्रि सारम च जागरणम। अगले दिन प्रातःकाल सभा में उपस्थिति हुई। वंदनोपरांत हाथ जोड़कर चक्रवर्ती महाराज ने निहोग किया, निवेदन किया, प्रभु आज तक ऐसी कृपा आपने कभी करी नहीं, के ही कारण आगमन तुम्हारा। आपके आगमन का कारण क्या है राजन? असुरों का समूह हमको बहुत त्रास देता है, हम यज्ञ नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, अस तो हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। मैं जाचन आयो नृप अनुज समेत देव रघुना, निश्चर बध में देव भोप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम आपका धर्म साधन सिद्ध होगा, इन बच्चों का कल्याण होगा, प्रसन्न मन से दीजिए। कहना सरल है हो, देना सरल नहीं, दियाते नहीं है, देवे के चाहिए, देत रहे के चाहिए। दियाता है क्या? कहना बहुत सरल है, निकसत नहीं, परिवार नहीं, सामान नहीं, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, व्यक्ति नहीं, कोई देते नहीं बनता। देने के लिए पुराकृत पुण्य एकत्र होना अति अनिवार्य है, तो देते बनता ही नहीं, रखते बनता है। आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे, सोशल मीडिया तो आजकल बहुत व्याप्त गई है, लोग खूब इकट्ठा कर लेते हैं। दस करोड़ 20 करोड़ तो ऐसे होगा जैसे हम लोग बचपन में कंचा इकट्ठा करते थे, गोली खेलते थे, पैंट में बांध लेते थे, ऐसे लोग रुपया इकट्ठा कर ले रहे हैं। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था कि जो इकट्ठा करते हैं इससे धर्म कर्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बुद्धि उसमें जाती नहीं है, बुद्धि केवल एकत्रीकरण में जाती है, सरल काम नहीं है। यदि विशेष पुण्य जीवन में एकत्र नहीं है तो देने का स्वभाव नहीं बनता। विभवे दान शक्तिश्च रतिशक्तिश्च मैथुने भोजने भुक्त शक्तिश्च नालपसत तपसत फलम। थोड़े तप का फल नहीं, महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं, कठोर तप एकत्र होता है, तब वैभव प्राप्त होने पर देने की प्रवृत्ति होती है। भोजन करने पर पाचने की शक्ति, पचाने की शक्ति, संसार के सुख लेने में इंद्रियों की शक्ति, नालपसत्य तपसत फलम सरल नहीं है साहब। महाराज के मुख की द्युति कुम्हिलाई गई, झुराई गए सरकार। चक्रवर्ती जी से क्या बोले विश्वामित्र बाबा? देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। आपका धर्म साधन सिद्ध होगा, इनका मंगल होगा। अरे बाबा कह रहे, देवी सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। मुख की दुति कुम्हिलाई गई, जैसे सुने लड़का मांग रहे हैं।
कह रहे हैं महाराज चौथे पन पायव सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे। सेना ले जाइए अयोध्या जी की, कोष ले जाइए, गौ माताएं लाखों लाखों ले जाइए, लेकिन महाराज कहिए तो प्राण दे दूं, बच्चों को न मांगिए। बच्चे देने योग्य नहीं है, ये चले जाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे।